गाइस, भारत में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे 40 साल पहले बंद कर दिया गया। वजह, वहाँ जो हुआ वो इंसानियत के लिए एक श्राप था। रात को अगर तुम्हें कोई आवाज़ दे तो पीछे पलटकर देखना मत। आखिर उस हॉस्पिटल में हुआ क्या था? जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, वो कहते थे कि हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है। और ये जो हॉस्पिटल है भारत के भूतिया अस्पतालों में से एक है जिसका नाम अबॉट माउंट है। यहाँ पे एक डॉक्टर था, डॉक्टर डेथ, जो इंसानों पे बिना परमिशन के इनलीगल प्रयोग करता था। हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता था वो हॉस्पिटल के बेसमेंट एरिया में था। वहाँ पे बहुत कम ही लोग का आना जाना रहता था जो उन डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट जिनको जिनको दिया था। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट किया तो सरकार ने इस हॉस्पिटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और 1 से 2 साल के बाद अचानक हॉस्पिटल में आग लग गया। सरकार ने इसे फिर से रेनोवेट करवाया और 3 से 4 साल के बाद इसे फिर से स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया। उस हॉस्पिटल का जो बेसमेंट था उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ के स्थानीय लोग अभी भी बोलते हैं कि वहाँ से रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो कभी रोने की आवाज़ आती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे उनको कोई पुकार रहा हो या उनका नाम लेकर उन्हें बुला रहा हो। तो उस हॉस्पिटल में एक आलिया नाम की नर्स भी आई थी जिसका उम्र 25 से 30 के बीच होगा। वो यहाँ आने से पहले इसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी नहीं की थी हॉस्पिटल, और वो काम बहुत ही अच्छे लगन से करती थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम देती थी। आलिया का एक दिन ड्यूटी नाइट को पड़ा तो जो हॉस्पिटल के लोग थे वो सुबह तक तो बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होते गई वहाँ के सारे लोग चले गए। आलिया अकेले पड़ गई थी। बस कुछ पेशेंट्स बचे हुए थे जिनका उन्हें ध्यान रखना था। आलिया रात के 10 बजे तक नॉर्मल थी, लेकिन उसे लगा कि शायद इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर किया जाए। वो देखना चाहती थी कि इस हॉस्पिटल में आखिर है क्या क्या। तो उसने क्या किया कि जो नीचे का बेसमेंट था जो हमेशा के लिए बंद था हॉस्पिटल का, वो वहाँ पे चली गई। जैसे ही वो वहाँ पे गई तो उसे लगा पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है उसे। तो वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, दीवार के साइड मुंह करके। वो औरत दीवार पे बस कुछ लिख रही थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। आलिया बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को यहाँ पे कोई क्या कर रहा है। आलिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही जो लाइट्स थे वो पूरा ब्लिंक कर रहे थे। वो औरत बहुत जोर से रोए जा रही थी और दीवार पे ऐसे चीस रही थी जैसे पागल हो गई वो। और जब आलिया ने उसे छुआ तो जब वो आलिया की तरफ पलटी तो आलिया के होश उड़ गए। उसकी आंखों से पूरा एकदम खून निकल रहा था और वो पूरा खून से लथपथ थी। बच्चा उससे बोल रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो बस। आलिया ये सब देख के एकदम डर जाती है और वहां से तुरंत भाग के बेसमेंट के बगल में एक बाथरूम था, बाथरूम में जाके तुरंत बाथरूम का डोर लगा लेती है। जो ऊपर जाने का रास्ता था वो बेसमेंट से ही होके जा रहा था। वो मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन ऊपर हॉस्पिटल में ही छूट गया था। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और बस एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। वॉशरूम में एक मिरर लगा हुआ था। जब उसने मिरर में देखा तो वो औरत फिर से उसे उस मिरर में दिखाई दी। तो वो जैसे पलट के देखी, पीछे पीछे कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था पीछे। आलिया बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे लग रहा था कि मैं यहां से बस कैसे निकलूं। आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था बिना बेसमेंट को पार किए हुए जा पाना। आलिया किसी तरह हिम्मत करती है और वो दौड़कर बेसमेंट को पार करना चाहती है, लेकिन अचानक से उसका पैर किसी चीज में टकरा जाता है। लेकिन वो जब गिरती है और वो देखती है कि मेरा पैर किस चीज से टकराया है
तो वो पूरा चौंक जाती है। वो देखती है कि वे वही औरत है जिसे ने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, जो औरत बोल रही थी कि मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। आलिया एकदम सुन्न हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो अचानक से वहां पे गिर गई। जब सुबह हुआ तो वो उस हॉस्पिटल की एक पेशेंट बन के उठी, जिसे चारों तरफ से नर्स ने घेर रखा था। वो अपनी सारी बीती हुई बातें नर्सों को बताई, लेकिन कोई भी उन पे भरोसा नहीं किया। सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सब लोगों ने ये बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे ऐसा। तो जब सारी नर्स चली जाती है तो वहां पे एक बूढ़ी नर्स आती और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पे लोगों पे प्रयोग किया जाता था बिना किसी परमिशन का। और यहाँ पे एक ऐसी औरत आई थी जो प्रेग्नेंट थी, जिसका या तो सिर्फ उसे बचाया जा सकता था या सिर्फ उसके बच्चे को। तो उनके घर वालों ने बोला कि बच्चों को बचाया जाए, और डॉक्टर ने दोनों को बचाने के चक्कर में बच्चे और उसकी माँ दोनों की जान ले ली। और ये बात हॉस्पिटल में ही दब गई। और उस औरत ने बताया कि यहाँ पे बहुत सी ऐसे हैं घटना हुई थी, तब से इस हॉस्पिटल में आत्माएं भटकती हैं। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं और मदद के लिए आवाज लगाती हैं, और बहुत से लोगों को दिखाई देती है। गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि डॉक्टर डेथ ने इन लोगों के साथ किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।